सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल रात 12 बजे लागू हो जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद सदर की तौसीक का आइनी तकाजा पूरा करने के लिए बिल ऐवान सदर भेजा। यकम जुलाई से सोलर पैनल की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स आयद होगा। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार होगा। 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर कराना होगा। डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर 15% टैक्स आयद होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाला बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तार होगा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस में 12 जजेस का दस्तखतशुदा हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा जस्टिस अलाउद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजिम है। मुख्तसर फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर ने अलग राय दी। तमाम जज साहिबान के अलग अलग फैसलों की मुसद्दक़ा नक़ूल फराहम की जाए। NHA के मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन, जाली टेंडरिंग और गैर कानूनी ठेकों का इंकशाफ। रुझान डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान मंसूबे पर सेनेट कमेटी ने मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टेंडरिंग और ठेकों में अरबों रुपए की धोखाधड़ी, करप्शन और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस और गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद ज़ेर हिरासत असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पंजाब असम्बली में शोर शराबे पर सूबाई हुकूमत का अपोजिशन के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के 4 चेयरमैन फारिग। अपोजिशन रुकन साइमा कमल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। साइमा कमल स्पेशल एजुकेशन कमेटी चेयरमैनशिप से फारिग। मुर्तज़ा इकबाल और मोहम्मद अंसर इकबाल को भी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अपोजिशन रुकन एहसन अली भी कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिए गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकालें हर चीज के अंदर से। तहरीक इंसाफ का काम फितना फैलाना है। मरियम नवाज के खिलाफ झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम स्पेन भाग जाने वाले ने चलाई। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ चलाई गई मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं सानह सवात पर चंद सवालात दरकार हैं। साहिवाल से आज़ाद रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली नून लीग में शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उस्मान अली ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। शहबाज शरीफ की चौधरी उस्मान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। We have made very clear that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारत सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ख़ित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल कर रहा है। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सालिसी अदालत के फैसले से वाज़ेह हो गया
सिंध ताश माहदे पर यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। शंघाई ताउन तंजीम के हालिया इजलास में भारत की झूठी तशहीर और गुमराहकुन मौक़िफ़ को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त, मोदी सरकार और भारतीय फौज आमने सामने। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्जाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। मलेशिया में भारतीय अताशी कैप्टन शिव कुमार का भारतीय तैयारों के नुकसान का एतराफ़। कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फ़ज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। जमहूरी इक़दार और कौमी तरक्की को आगे बढ़ाना कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में मरकजी मकाम रखती है। सदर और वज़ीर आज़म का पार्लिमान के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, भारत से हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर नुक्ता नज़र पेश किया। कानून साजी और कायमा कमेटियों के जरिए पार्लियामेंट एहतसाब और शफाफियत यकीनी बनाती है। को मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए और पीटीआई को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए। जो भी अदालती फैसले हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बानी पीटीआई मनफी सियासत छोड़ दें। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर नाकाफी रकम रखी गई। शर्जील मेमन का मजीद 1000 बसें लाने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा दाखिला का अहम इक़दाम। महकमा दाखिला में साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस सेल कायम। खुसूसी सेल मुहर्रमुल हराम में डिजिटल मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करेगा। डिजिटल मीडिया पर फ़िरक़ावाराना और नफ़रत आमेज़ मवाद की मॉनिटरिंग जारी। दरियाए सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान कई होटल्स और दुकानों को भारी मशीनरी से मिसमार कर दिया गया। हुक्काम का कहना है ऑपरेशन में 49 मकामात से तजावुज़ात ख़त्म की जाएंगी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों का इम्कान। एनडीएमए का सैलाब और अर्बन फ्लडिंग पर अलर्ट जारी। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में मुमकिन तूफ़ानी पर वार्निंग। पंजाब में मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मानसून अलर्ट पर फैक्ट शीट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से 27 मकानात मुतासर और 57 शहरी जख्मी हुए। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत का एक हिस्सा मुनहदम। 5वीं मंजिल की छत गिरने से पहली मंजिल तक छतें गिरती चली गईं। पुलिस और रेस्क्यू अमला जाए हादसा पर मौजूद। इमारत के 4 अपार्टमेंट में फंसे रिहायशियों को स्नॉर्कल से बाहर निकाल लिया गया। हुक्काम के मुताबिक इमारत पुरानी होने की वजह से बोसीदा और कमजोर हो चुकी है। गुज़श्ता साल इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद में 76% इजाफा। टैक्स रेवेन्यू में हकीकी इजाफा सिर्फ 30% रहा। बड़ी तादाद में सिर्फ फाइलर का दर्जा हासिल करने के लिए रिटर्न जमा कराए गए। FBI के मुताबिक मुल्क में टैक्स टू GDP तनासुब 2016-17 में 10.6% था, जो साल 2023-24 में कम होकर 8.7% रह गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1248 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क में 55% रेलवे क्रॉसिंग फाटक से महरूम। वफाकी हुकूमत ने फाटक न होने की जिम्मेदारी सूबों पर डाल दी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं 1416 लेवल क्रॉसिंग्स फाटक और बिना गेट कीपर के हैं।
लाहौर में खवातीन टिकटॉकर्स ने साबिका दोस्त के घर पर फायरिंग करा दी। पुलिस के मुताबिक टिकटॉकर सुजैन और निमरा ने दोस्ती खत्म होने पर उजाला के घर पर फायरिंग करवाई। टिकटॉकर मुलजिम खवातीन और साथी अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंडी बहाउद्दीन में मदरसे के 3 तालिब इल्म जहरीला शरबत पीने से जाँ बहक। 13 बच्चों को तशवीशनाक हालत में चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बच्चों ने दुकान से पाउडर मशरूब खरीद कर पिया था। मोहतमिम मदरसा और दुकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चियां जाँ बहक, 3 की हालत तशवीशनाक। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद पहलवान ने बच्चों के साथ निजी फूड पॉइंट से खाना खाया था। साहियूनी फौज के ताज़ा हमले में 72 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने की धमकी के बाद इसराइली फ़ज़ाइया की गजा सिटी में बमबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत 47 फ़लस्तीनी शहीद। 27 मई से इमदादी मरकज़ पर इसराइली हमलों में 600 फ़लस्तीनी शहीद और 4000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम का कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर कर दिया। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।